मोदी सरकार का मसौदा है ये। मनुस्मृति जैसे पुराने ग्रंथों से ये श्रम शक्ति नीति प्रेरणा लेती है। क्या आलोचना हुई आरएसएस की ओर से? ये संविधान की आलोचना है। मोदी और आरएसएस तो एक ही हैं। देखिए, ये है श्रम शक्ति नीति 2025, ये मसौदा है और मोदी सरकार ने इसको अपने वेबसाइट पर डाला है, सरकारी वेबसाइट पर, और कहा है पब्लिक से, जनता से फीडबैक लेने के लिए। इस पर आपकी क्या राय है, विचार क्या है? श्रम शक्ति 2025 ये मसौदा है और यहाँ लिखा गया है कि हमारे पुरानों ग्रंथों, और पहला नाम दिया गया है मनुस्मृति। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मसौदा कह रहा है। मोदी सरकार का मसौदा है ये। पुराने ग्रंथों, मनुस्मृति जैसे पुराने ग्रंथों से ये श्रम शक्ति नीति प्रेरणा लेती है। जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया, संविधान सभा में क्या आलोचना हुई आरएसएस की ओर से? आरएसएस ने भयंकर हमला की संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, डॉक्टर अम्बेडकर पर, और कहा यह संविधान भारतीय संविधान नहीं है क्योंकि ये मनुस्मृति के मूल्यों पर आधारित नहीं है और ये मनुस्मृति से प्रेरणा नहीं लेती है। ये संविधान की आलोचना है। और आज देखिए, मोदी सरकार, ये मोदी और आरएसएस तो एक ही हैं, और मोदी सरकार का मसौदा कहता है कि श्रम शक्ति नीति 2025 भारत के संविधान से नहीं पर मनुस्मृति, पुराने ग्रंथों से, मनुस्मृति जैसे पुराने ग्रंथों से प्रेरणा लेती है। ये बहुत आपत्तिजनक है और ये हमारे संविधान के खिलाफ है। हमने मांग की थी श्रमिक न्याय के लिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने मांग की थी 2024 के लोकसभा चुनाव के समय। पहली मांग ये थी कि रोज़ाना न्यूनतम मजदूरी 400 रुपया होना चाहिए, मनरेगा पर भी लागू होना चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो सरकार में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है, जो मूल सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट होता है, उसको ख़त्म किया जाए और रेगुलर रोज़गार पे किया जाए। तीसरी मांग हमारी थी कि जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा असंगठित क्षेत्रों में लागू होना चाहिए। हमारे देश में 94% रोज़गार असंगठित क्षेत्र में है, मात्र 6% रोज़गार संगठित क्षेत्र में है, और सारी चर्चा संगठित क्षेत्र पर ही केंद्रित है। तो यह हमारी तीसरी मांग थी। हमारी चौथी मांग थी कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए 25 लाख तक। और पांचवी मांग जो थी कि शहरी इलाकों में जैसा मनरेगा है, ग्रामीण रोज़गार एम्प्लॉयमेंट गारंटी है, एक शहरी रोज़गार गारंटी योजना भी शुरू करने की ज़रूरत है, जैसा कि अशोक गहलोत की सरकार ने की थी राजस्थान में। तो ये है श्रमिक न्याय। और मोदी सरकार की श्रमिक न्याय क्या है? मोदी सरकार की श्रमिक न्याय है मनुस्मृति से हम प्रेरणा लेंगे। जो मूल्यों, जो वैल्यूज़ हैं, जो सिद्धांत है, जो मनुस्मृति में है, उससे हम प्रेरणा लेंगे। हमारे देश की जो जाति प्रणाली है, जातिवाद होता है, वो तो मनुस्मृति का योगदान है, और उसी ग्रंथ से आप श्रम शक्ति नीति बनाओगे। ये हमारे संविधान का अपमान है। तो क्या सर आपका माना, आपकी बात का क्या मजबूर ये निकाले हम कि क्योंकि लगातार आप लोग कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ये बात कहते रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे कहीं ना कहीं उनका समीकरण हो रहा है, क्या उसी तरीके से आप इसको भी ये आरोप में ये लगाना चाहते हैं? संविधान का नज़रअंदाज रोज किया जा रहा है। 30 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने 1994 में संविधान के नवी सूची में तमिलनाडु का जो आरक्षण कानून था, 69% आरक्षण कानून को संवैधानिक सुरक्षा दिया। बिहार में क्यों नहीं किया? बिहार में कहते हैं डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, हालांकि अब तो ट्रबल इंजन है, वो डबल इंजन नहीं है, बिना ईंधन का ट्रबल इंजन है।
जब 65% आरक्षण का अधिनियम पारित हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी, जो महागठबंधन की सरकार थी, नीतीश कुमार के पलटी के पहले, वो जातीय सर्वेक्षण किया गया, 65% आरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया गया, पर वो हाई कोर्ट ने उसको खारिज की और सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला लंबित है। इस बीच में पिछले 1 साल में नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी वो कर सकते थे जो नरसिम्हा राव जी, सीताराम केसरी ने 1994 में किया। तमिलनाडु के कानून को संवैधानिक सुरक्षा दिया, बिहार के कानून को क्यों नहीं दिया आपने? ये सवाल तो उठता है ना। तो संविधान का अपमान हो रहा है, और ये कहना कि हमारी नीति मनुस्मृति के आधार पर किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विरासत के खिलाफ है, उनका अपमान। प्रभातखबर.com